आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको रोज सुबह टारगेट देता हूं। ये टारगेट होते हैं यूपी पीसीएस के लिए, आरओ एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ या लोअर पीसीएस, किसी भी एग्जाम उत्तर प्रदेश का आप देने जा रहे हैं। बस आपसे इतना कहूंगा कि मेरा एक बार जब मैं टारगेट शुरू करता हूं ना तो 2.5 से 3 महीने लगते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ए टू जेड सिलेबस कंप्लीट होता है। यानी 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। फिर से देख लीजिए कौन कौन से: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। ठीक, ये 4 हो गए। उसके अलावा साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, 7 सब्जेक्ट ये हो गए और 8वां हो गया करंट अफेयर्स। बस ये 8 सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिए, कुछ नहीं करना। उसके बाद आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेंस के लिए बहुत सिंपल सा क्लियर कट मैंने बता रखा है कि मेंस के लिए जो जो मेंस हैं, जैसे यूपी पीसीएस का मेंस का कंप्लीट है, ये टेस्ट सीरीज लिखा है लेकिन ये कंप्लीट है, इससे बाहर नहीं है। आप इसमें डेली जाइए और डेली टेस्ट अटेम्प्ट करिए, टारगेट को फॉलो करिए, डेली 10-10 प्रश्न आता है उसको लिखना शुरू करिए, आपका सिलेक्शन होगा, आप टॉप करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, ये इधर है, इसके सारे नोट्स हैं, इसकी सारी वीडियो मैंने बना रखी है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लेलिस्ट वाइज बना रखी है, तो आपको कहीं बहुत भटकना नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टारगेट में आपको उठाना है बायोलॉजी का 30 साल का पेपर सबसे पहला। ठीक, ध्यान से देखिए, बायोलॉजी का 30 साल का पेपर आज आपको उठाना है। और बायोलॉजी के 30 साल के पेपर यानी जो 30 ईयर्स पीवाईक्यू यहाँ पढ़ा हुआ है उसको पूरा आज रिवाइज करना है। कल तक आपने एक बार पढ़ा, आज मैं कह रहा हूं उसको पूरा रिवाइज करना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट शेयर करी है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से ही है, उस पे मैंने एक प्लेलिस्ट शेयर करी है। उस प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए और उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि जो ये 30 ईयर्स पीवाईक्यूज हैं उस पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो 6 से 7 वीडियो हैं बायोलॉजी की। आज आप उसको पूरा पढ़ डालिए। मैंने अभी सुबह सुबह शेयर कर रखा है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक, उस पे जाइए, बायोलॉजी वाले सेक्शन के 7 वीडियो हैं, पूरा देख डालिए। एक से लेकर के जितने भी 30 साल के प्रश्न हैं उसको आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। ये पहला काम। दूसरा काम, टॉपर्स कोड की जो टेस्ट सीरीज है उस पे बायोलॉजी के सेक्शनल टेस्ट आपने पूरे दिए हो, इस बात को याद रखिएगा। मैं कहता हूं, जो बच्चा ये कहता हो कि यार सर मेरा नहीं हुआ है, मैं बस इतना कहता हूं कि आपने दिया नहीं सही से। अगर आप डेली का टारगेट ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं तो देखिए बायोलॉजी में बस यही इतना काम है। 30 साल का पूरा प्रश्न आपने पढ़ लिया, ये वीडियो पढ़ ली, और तीसरा बायोलॉजी के सारे टेस्ट दे लीजिए, जितने टेस्ट हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको टेस्ट देने हैं। अच्छा, अब तो ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई, एप्पल पे भी है, एंड्रॉयड पे भी है और सब कुछ है, सब कुछ एक्टिव चल रहा है इस समय। तो आप यहां से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बताता चलूं कि 2025 यूपी पीसीएस में बहुत सारे बच्चे अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल काम करना है, लगातार लगे रहिए। तो चलिए यहां देख लीजिए, ये है प्रीलिम्स का टारगेट। अब आ जाते हैं मेंस के टारगेट पे। तो सबसे जरूरी होता है मेंस का टारगेट। देखिए ये प्रश्न सबसे जरूरी है। ये क्या है, क्योंकि ये जीएस पेपर 2 का है। डिस्कस द रोल ऑफ चाइनीज फैक्टर बिहाइंड द स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल संबंधों के बीच में चीन की क्या भूमिका है उसकी विवेचना करनी है। पहला, डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पॉवर्टी। गरीबी के कारण और परिणामों पर चर्चा करिए। और देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की सफलता। ये 10 प्रश्न मैं आपको डेली, देखना ना, ये 10 प्रश्न आपको मैं डेली देता हूं। तो अगर कोई एक सिर्फ सीरियस बंदा हो, वो डेली 10 प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू कर दे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेन एग्जाम में आपको 20 दूनी 40 प्रश्न एक दिन में लिखने रहते हैं। मतलब आपको इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल रही है, यानी 20 प्रश्न इकट्ठा आप लिख दीजिए। ठीक, वो आप एग्जाम के पहले अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, ये फिलहाल 2026 के लिए है, 2027 एक साल ये चलेगा, वैलिडिटी इसकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपका प्रीलिम्स और मेंस का टारगेट। इनमें से शुरू के 2 प्रश्न मैं चाहूंगा कि आज आप इसके बारे में लिखिए। कैसे लिखेंगे, सिंपल डालिए इसको चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी इतना आसान कर चुका है आपका काम, आप उसको नहीं यूज करेंगे तो आप फेल होंगे। समय के हिसाब से जो एआई का यूज नहीं करेगा यूपी पीसीएस के एग्जाम में, वो गड़बड़ ही होगा, वो फेल ही होगा। क्योंकि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का आप यूज करते जाएंगे ना, उतना आपकी मेहनत बचेगी। थैंक यू सो मच। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।